नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय भाषा में पाठ क्रमांक 12 अद्भुत वीरांगना, इस पाठ का मैं वाचन आपको इस वीडियो में करके बताने वाला हूं। इस पाठ के अंतर्गत अद्भुत वीरांगना अर्थात पन्ना का वर्णन किया गया है, जो मेवाड़ में रहती थी। तो देखिए, आप इस वीडियो में अद्भुत वीरांगना पन्ना के बारे में परिचय प्राप्त करिए। मेवाड़ में अनेक बहादुर और साहसी राजा हुए हैं। इनमें एक थे राणा संग्राम सिंह। उनका चचेरा भाई बनवीर बड़ा धूर्त, चालाक और महत्वाकांक्षी प्रकृति का व्यक्ति था। राणा संग्राम सिंह की झूठी सच्ची प्रशंसा करके वह उनका विश्वास पात्र बन बैठा। राणा संग्राम सिंह राज्य और परिवार के सभी विषयों पर बनवीर से विचार विमर्श करते तथा उसके सुझाव को बड़ा महत्व देते थे। धीरे धीरे बनवीर इतना प्रभावशाली हो गया कि राजपुरोहित, सेनापति तथा महामंत्री तक उससे भयभीत रहने लगे। बनवीर ने दुष्ट, बेईमान और धूर्त राजकीय कर्मचारियों का एक दल बना लिया। इस दल के लोग मेवाड़ की प्रजा का खुलकर शोषण करते थे, भोले भाले लोगों पर अत्याचार करते थे, किंतु बनवीर के प्रभाव के कारण उन्हें कोई कुछ नहीं कह पाता था। इसी समय बनवीर की सेवाओं से प्रसन्न होकर राणा संग्राम सिंह ने बनवीर को मेवाड़ का महामंत्री बना दिया। इससे बनवीर की शक्ति और बढ़ गई। वह राणा संग्राम सिंह के बाद मेवाड़ का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन बैठा। कुछ समय बाद राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। उनके एकमात्र पुत्र उदय सिंह को युवराज घोषित कर दिया गया। उस समय वे बहुत छोटे थे। बनवीर अपने प्रभाव द्वारा उदय सिंह का संरक्षक बन बैठा। बनवीर मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। उसके रास्ते का बस एक ही कांटा था, युवराज उदय सिंह। बनवीर ने अपने सहयोगियों को लालच दिया कि यदि वह मेवाड़ का शासक बन जाएगा तो उन्हें ऊंचे ऊंचे पद देगा। बनवीर के साथी भी उसकी तरह धूर्त और लालची थे। सभी ने मिलकर एक भयानक निर्णय लिया, युवराज उदय सिंह की हत्या का निर्णय। बनवीर के सहयोगियों में एक राजकीय सेवक कट्टर राजभक्त था। इस सेवक ने जब युवराज उदय सिंह की हत्या के संबंध में सुना तो सीधा वह देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि यह बनवीर है जो मेवाड़ का महामंत्री बन गया। और बनने के बाद उसने ये सोचा कि मैं इसका शासक बनूंगा और मैं उदय सिंह का कत्ल करके इस गद्दी पर मैं आसीन होऊंगा। अब आगे क्या होता है उसे देखिए। उस राजभक्त सेवक ने पन्ना के पास वो पहुंचा और सारी बातें उसे बताई। पन्ना युवराज उदय सिंह की धाय थी और उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। पन्ना को जब युवराज उदय सिंह की हत्या के षड्यंत्र की जानकारी मिली तो वे कुछ समय के लिए पन्ना को जब युवराज उदय सिंह की हत्या के षड्यंत्र की जानकारी मिली तो वे कुछ समय के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। अंत में उन्होंने युवराज को बचाने के लिए एक लोमहर्षक बलिदान देने का निर्णय लिया। पन्ना ने एक टोकरे में युवराज को लिटाया, ऊपर से जूठी पत्तलें भर दी।
स्वामी भक्त सेवक को आवश्यक निर्देश देकर युवराज को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कहा। बनवीर ने महल के उस भाग पर भारी पहरा बैठा दिया था जहां पन्ना और उदय सिंह थे। बनवीर ने महल के उस भाग पर भारी पहरा बैठा दिया था जहां पन्ना और उदय सिंह थे। वह दिन का समय था। बनवीर रात को युवराज उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, अतः उसने दिन के समय युवराज की निगरानी के विशेष आदेश दिए थे। स्वामी भक्त सेवक को इन सभी बातों की पूरी जानकारी थी। वह महल के कई गुप्त रास्तों से परिचित थे, अतः उन्हें इस चित्र में देखिए पन्ना किस तरह से युवराज उदय सिंह का जान बचाने के लिए उसे टोकरे में रख रही है और ऊपर से जूठी पत्तलें डाल रही हैं। आगे देखिए, ये जो सेवक थे वह महल के कई रास्तों को से भी परिचित था, अतः उसे युवराज उदय सिंह को महल के बाहर ले जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। सेवक साफ सफाई कर्मचारी के वेश में था, इसलिए कोई भी उसे पहचान न सका। इधर युवराज उदय सिंह को महल के बाहर भेजने के बाद पन्ना ने उसी आयु के अपने बेटे चंदन को युवराज के कपड़े पहनाए, उसे उसी पलंग पर सुला दिया जिस पर कुछ समय पूर्व युवराज उदय सिंह लेटे थे। पन्ना जानती थी कि वे युवराज उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देने जा रही है। पन्ना का हृदय हाहाकार कर उठा। एक और स्वामी भक्त और दूसरी ओर माँ की ममता। एक ओर स्वामी भक्ति और दूसरी ओर माँ की ममता। अंत में पन्ना ने धैर्य और साहस से काम लिया और अपने बेटे को युवराज उदय सिंह के पलंग पर देखकर वह इस प्रकार सामान्य कार्यों में व्यस्त हो गई जैसे उन्हें राजमहल में होने वाले षड्यंत्रों की कोई जानकारी ही ना हो। तभी अचानक अपने हाथ में तलवार लिए बनवीर ने युवराज उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश किया। इस चित्र में देखिए पन्ना अपने बेटे चंदन को युवराज उदय सिंह की जगह पर किस तरह से सुला रही है और अपने बेटे का बलिदान करने जा रही है। उसने आते ही कठोर आवाज में पन्ना से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना कुछ क्षण तो ठगी सी खड़ी रही, फिर उन्होंने हृदय पर पत्थर रखकर युवराज उदय सिंह के पलंग पर लेटे हुए अपने बेटे की ओर इशारा कर दिया। बनवीर ने एक बार अपने चारों ओर देखा और फिर बड़ी निर्दयता से राजकुमार समझकर उसने चंदन की हत्या कर दी। युवराज उदय सिंह के कक्ष में एक भयानक चीख उभरी और फिर कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। बनवीर के चेहरे पर एक विजयपूर्ण मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि उसके मेवाड़ नरेश बनने के मार्ग का एकमात्र कांटा दूर हो गया। पन्ना अभी तक बुत बनी हुई थी। बनवीर के जाते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसके सामने उनके एकमात्र पुत्र की हत्या कर दी गई और वे कुछ न कर सकी। पन्ना बड़ी देर तक पड़ी रोती रही। अगले दिन उन्होंने युवराज बने अपने बेटे का दाह संस्कार कराया और फिर चुपचाप उस स्थान पर आ पहुंची जहां युवराज उदय सिंह थे। पन्ना ने युवराज उदय सिंह का बड़ी सावधानी से पालन पोषण किया। उन्होंने एक ओर उदय सिंह को बनवीर की नजरों से दूर रखा और उन्हें युवराज के समान शिक्षित किया। बड़े होने पर युवराज उदय सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की और युवराज उदय सिंह ने राणा उदय सिंह बने।
राणा उदय सिंह ने जीवन भर पन्ना का उपकार माना और जब तक पन्ना जीवित रही उसे माता का सम्मान दिया। आज न पन्ना है न उदय सिंह, किंतु एक वीरांगना के रूप में आज भी भारतवासी पन्ना को याद करते हैं। वीरांगना पन्ना का नाम सुनते ही हम भारतीयों के मस्तक उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाते हैं। तो इस कहानी द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि तो इस वीडियो के माध्यम से आप पन्ना और उदय सिंह की कहानी का वाचन करिए, श्रवण करिए और भारतवर्ष की अद्भुत वीरांगना पन्ना, जिसका नाम सुनते ही हमारा मस्तक उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है कि उन्होंने स्वामी भक्ति को दिखाते हुए अपने पुत्र का बलिदान करके भी स्वामी भक्ति को निभाया। तो इस तरह से आप इस पन्ना और उदय सिंह की कहानी का श्रवण करिए। नमस्कार, धन्यवाद सभी को।